नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर तीरों की शैया पर लेटे अपने पितामह भीष्म के पास गए और भीष्म से पूछा कि पितामह, क्या आप मुझे एक दुविधा से निकालेंगे? क्या आप मुझे बताएंगे कि संभोग के समय कौन ज़्यादा आनंद महसूस करता है, स्त्री या फिर पुरुष? इस पर पितामह ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। वह कथा इस प्रकार थी। इस संबंध में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि मैं तुम्हें राजा भंगस्वना और सकरा की कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा भंगस्वना हुआ करता था। वह बहुत ही न्यायप्रिय और साफ दिल का था, लेकिन उसके घर कोई बालक नहीं था। तो एक बालक की इच्छा में उसने एक अग्नि अनुष्ठान किया। सिर्फ अग्नि की प्रस्तुति करने के कारण देवराज इंद्र क्रोधित हो गए और राजा को किसी न किसी तरह से बर्बाद करने की सोचने लगे और इसके लिए मौके ढूंढने लगे। पर राजा इतना अच्छा था कि वह कोई गलती नहीं करता था, जिससे इंद्र का क्रोध और बढ़ते जा रहा था। लेकिन इंद्र को एक दिन ऐसा मौका मिल ही गया और राजा जंगल में शिकार करने के लिए गए। तभी इंद्र ने सोचा, यह मौका सबसे अच्छा। जब राजा जंगल में शिकार के लिए पहुंचे तो इंद्र ने उन्हें अपनी शक्ति से सम्मोहित कर दिया, जिस कारण राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ना ही उन्हें कुछ याद था, ना ही उन्हें अपनी सेना दिखाई दे रही थी। भूख प्यास से व्याकुल राजा एक दिशा में चले जा रहे थे। तभी उन्हें एक नदी दिखाई दी। तब राजा ने उस नदी में पहले अपने घोड़े को पानी पिलाया और फिर खुद उस नदी का पानी पिया। जैसे ही राजा ने उस नदी का पानी पिया, राजा बदलने लगा और वह स्त्री रूप में आ गया। राजा स्त्री रूप में आने के बाद विलाप करने लगा और शर्मसार हो गया। उसने सोचा कि अब मैं अपने राज्य में कैसे जाऊंगा, कैसे अपने 100 पुत्रों को और अपनी पत्नियों को मुंह दिखाऊंगा। तब राजा विलाप करते हुए अपने राज्य पहुंचा और उसने अपनी सभी पत्नियों को और अपने पुत्रों को और अपने मंत्रियों को बुलाकर यह कहा कि अब मैं इस राज्य का राज्य करने लायक नहीं हूँ, इसलिए आप इस राज्य को संभालो और राज्य करो। और राजा वहां से जंगल की ओर चल दिया। जब राजा स्त्री रूप में जंगल पहुंचा तो उसने एक ऋषि के साथ अपना घर बसा लिया और उस ऋषि और स्त्री रूपी राजा से कई पुत्र उत्पन्न हुए। तब राजा ने उन पुत्रों को लेकर अपने राज्य पहुंचा और कहा कि यह मेरे वह पुत्र हैं जो मुझे स्त्री रूप में प्राप्त हुए हैं, और तुम मेरे वह पुत्र हो जो मुझे पुरुष रूप में प्राप्त हुए हो। आप सभी मिलकर इस राज्य को अच्छे से संभालना। इस बात को देखकर राजा इंद्र का क्रोध और बढ़ गया, क्योंकि उसने सोचा कि राजा पर मेरे श्राप का कोई असर नहीं हुआ। वह तो स्त्री रूप में और ज्यादा खुश लग रहा है। तब इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उसके राज्य में आ गया और सभी भाइयों को भड़काकर एक दूसरे के खिलाफ करवा दिया। तब सभी भाइयों ने एक दूसरे की हत्या कर दी। जब स्त्री रूपी भंगस्वना को यह पता चला कि उसके सारे पुत्र मृत्यु की भेंट चढ़ गए हैं, तब वह रो रो कर विलाप करने लगी। तब देवराज इंद्र ब्राह्मण के रूप में स्त्री रूपी राजा के सामने प्रकट हुए और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? मेरे सारे पुत्र नाश हो गए। तब इंद्र ने अपना असली रूप स्त्री रूपी राजा के सामने दिखाया और उसने कहा कि तुमने सिर्फ अग्नि का अनुष्ठान किया और मेरा अनादर किया, इसलिए तुम्हें यह कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। तब भंगस्वना इंद्र के चरणों में गिर गई और उनसे अपनी अनजाने में की गई भूल की क्षमा मांगने लगी। तब इंद्र को भंगस्वना पर दया आई और उसने उसके पुत्रों को जीवित होने का वरदान दे दिया। लेकिन इंद्र ने इसके लिए एक शर्त रखी कि मैं तुम्हारे किसी रूप वाले पुत्रों को जीवित कर सकता हूँ। अब तुम बताओ, तुम किसको जीवित करना चाहती हो? तब भंगस्वना ने कहा कि मैं उन पुत्रों को जीवित करना चाहती हूँ जो मुझे स्त्री रूप में प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह आश्चर्य भरे जवाब के लिए
इंद्र ने उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो, इसका कारण बताओ। तब स्त्री रूपी भंग स्वरा ने बताया कि हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम पुरुष से कई गुना अधिक होता है, इसलिए मैं अपने उन बच्चों को जीवित करना चाहती हूँ जो मैंने स्त्री रूप में प्राप्त की है। आप कृपया करके उन बच्चों को जीवित कर दें। तब इंद्र को दया आई और उसने उसके सभी बच्चों को जीवन दान दे दिया जो उसने स्त्री रूप में प्राप्त किए थे और जो उसने पुरुष रूप में प्राप्त करे थे वह भी। तब इंद्र ने आगे भंग स्वना से पूछते हुए कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर जो श्राप दिया है उसको वापस लेना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा पुरुष रूप दे दिया जाए। तब भंग स्वना ने कहा कि मैं स्त्री ही रहना चाहता हूँ। यह सुनकर इंद्र की उत्सुकता और ज़्यादा बढ़ गई और वह जानने लगे कि आखिर तुम स्त्री क्यों रहना चाहती हो। तुम वापस पुरुष बनकर अपने राज्य में नहीं जाना चाहते हो? तुम अपने राज्य को नहीं संभालना चाहते हो? तब स्त्री रूपी भंग स्वना ने कहा कि हे इंद्र, मैं स्त्री रूप में यह जाना कि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज़्यादा आनंद, तृप्ति और सुख की प्राप्ति होती है, इसलिए मैं इस रूप में ही रहना चाहती हूँ। इंद्र ने उसको वरदान दिया कि तुम स्त्री रूप में ही रहोगे। इसके बाद पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर से कहा कि युधिष्ठिर, इससे यह पता चलता है कि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना आनंद, सुख और संतुष्टि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।